जय हिंद बच्चों। आज आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री एक ग्रीक शब्द है, ना कि इंग्लिश शब्द है। इसको हम इंग्लिश अभी इसलिए बोलें क्योंकि आप लोग हमेशा इंग्लिश पढ़े थे। अब आप लोग सुनोगे इसको ट्राइगोनोमेट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक इसलिए कहा जाता है, समझिए। त्रिकोणमिति का खोज भारत किया था, ठीक है। भारत में एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था आर्यभट्ट। इनको पूजनीय कोटि कोटि नमन करिए। आर्यभट्ट बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने त्रिकोणमिति नहीं, बहुत सारी चीज़ों का खोज किया था, ठीक है। जीरो का खोज इन्होंने किया था। 1 से 9 तक का खोज भारत में ही हुआ था। बिल्कुल 1 से 9 तक का खोज भारत किया है, ठीक है। हर चीज़ का खोज आपको 99% चीज़ का खोज भारत ही किया है। छोड़िए, तो भारत को अगर हम ले चलेंगे ना तो मेरा क्लास से छूट जाएगा। भारत का हम बड़ाई करते रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम एनसीसी किए हुए हैं, ठीक है। एनसीसी करने वाला आदमी, आर्मी का आदमी भारत का ही बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। तो त्रिकोणमिति को ग्रीक शब्द में क्या कहा जाता है? ट्राइगोनोमेट्री। और हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। अब चलिए इसके इतिहास के बारे में हम समझते हैं कि इतिहास कहल किसको जाता है? त्रिकोणमिति। इतिहास इसका क्या? देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप उसका इतिहास जान लीजिए, क्योंकि इतिहास अगर जान लोगे तो उसको पढ़ने में आसानी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का खोज कहां से हुआ? तो भारत। त्रिकोणमिति का खोज कौन किया? भारत। भारत से इसका खोज हुआ है। त्रिकोणमिति को भारत खोज किया। त्रिकोणमिति को भारत खोज इसलिए किया था क्योंकि त्रिकोणमिति, अब आप लोग बोलोगे सर त्रिकोणमिति पढ़ने क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते कहाँ हैं? माथा खराब हो जाता है। आज तक इतना चीज हम लोग पढ़े हैं, इतना चीज ससुरा पढ़े हैं, पता ही नहीं चला ये पाई एक्स वाई जेड 1 2 पढ़ क्यों रहे हैं? कोई फायदा है इसका? तो फायदा है, त्रिकोणमिति का भी फायदा होता है। अब क्या होता है समझिए। त्रिकोणमिति का फायदा यह है कि इसको मकान बनाने, जो इंजीनियर वगैरह रहते हैं, जो मकान को बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं मकान का, त्रिकोणमिति के सहायता से करते हैं। दूसरा, पहले के जमाने में जब आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का खोज किया था, उस समय हवन कुंड बनाने में, फिर बड़े बड़े मीनार बनाने में, मंदिरों को बनाने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता था। त्रिकोणमिति का प्रयोग आज भी बहुत सारे चीजों में किया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में त्रिकोणमिति का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है, एकदम रगड़ के त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं सब। तो त्रिकोणमिति का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए 5G आ गया है। तो 5G आ गया है तो जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी चीजें हैं, हर चीज डेवलप हो रही है। तो त्रिकोणमिति भी डेवलप हो रहा है। तो त्रिकोणमिति को डेवलप रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग को पीछे रहने नहीं देंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं त्रिकोणमिति। ये जो त्रिकोणमिति है, ये कहते हैं किसको है, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। कैसे? पहला है त्रि, दूसरा है कोण, और तीसरा है मिति। तीसरा क्या है? मिति। त्रिकोणमिति हो गया। त्रि का माने होता है 3। 1 2 3 कर द फ्री, ना बचपन में खेलते थे 1 2 3 कर द फ्री। तो त्रि माने 3। कोण का माने कोण, एंगल। कोण का माने क्या? एंगल। मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। मतलब मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। फिर है हमारा, ये तो आपको हिंदी में समझ में आ गया। हिंदी में समझ में आ गया कि त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, एंगल, मिति का मतलब होता है मापन। फिर अगर देखते हैं, हम इसको देख लेते हैं, ट्राइगोनोमेट्री किसे कहते हैं? तो ट्राइगोनोमेट्री एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक। कौन शब्द है? ग्रीक। ग्रीक शब्द है ट्राइगोनोमेट्री। ग्रीक इसलिए क्योंकि हम बताइए कि भारत में जब लोग आते थे भ्रमण करने के लिए, वास्को डी गामा के आने के बाद एकदम धड़ल्ले से सब आया भारत, तो यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पढ़ाई लिखाई, यहाँ का रहने सहने का सब कुछ देखा सब है, और देख के बहुत प्रभावित हुआ। उसी में एक व्यक्ति था पाइथागोरस, जो कि त्रिकोणमिति में
आर्यभट्ट इसम से, जो आर्यभट्ट की मतलब आर्यभट्ट के बराबर कोई होंगे गुरु, उनसे पढ़ा होगा पाइथागोरस। अब पढ़ा और त्रिकोणमिति को इतना अच्छा उसको लगा कि त्रिकोणमिति को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया और त्रिकोणमिति में खोज करता गया, पढ़ते गया, उसको पढ़ते और पढ़ते पढ़ते त्रिकोणमिति में नया नया थ्योरी देने लगा। आगे उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस पढ़ा तो उसी में त्रिकोणमिति हिंदी शब्द था, वो लोग अपना इसको बनाया, ग्रीक वाला अपना बोला कि त्रिकोणमिति ना बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्री। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री बिल्कुल त्रिकोणमिति ही है, तो बस उसको वो लोग अपना भाषा में बोल दिया। कैसे समझिए? ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? देखिए हो रहा था तीन। गोनो का मतलब होता है भुजा, यहां पे होता है कोण। कोण और भुजा बिल्कुल एक है, कोई दिक्कत। जैसे देखिए कोण, ये देखिए भुजा हम पा रहे हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, 1 2 3। और कोण किसे कहते हैं? 1 2 3। तो कोण और भुजा तो बराबर हो रहा है, त्रिकोणमिति में जितना कोण होगा उतना भुजा हो रहा है। बिना कोण के भुजा अधूरा है, बिना भुजा के कोण अधूरा है, बिना हस्बैंड के वाइफ अधूरा है, बिना वाइफ के हस्बैंड अधूरा है। तो ससुरा बिना कोण के भुजा करेगा कोची, और बिना कोण के भुजा कोची करेगा। तो इसलिए कोण और भुजा में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर यहाँ पे भुजा है और यहाँ पे कोण है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सब छोड़िए, बस ट्राई का मतलब तीन समझिए, गोनो का मतलब होता है भुजाएं, मैट्री का मतलब होता है मापन। मतलब तीन भुजाओं को मापने की विधि ही क्या कहलाती है? ट्राइगोनोमेट्री। तीन कोणों को मापने की विधि क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति। आया समझ में? तीन भुजाओं को मापने की विधि क्या कहलाती है? ट्राइगोनोमेट्री। तीन कोणों को मापने की विधि क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति। तो मतलब तीनों कोणों को मापना है, ठीक है। त्रिकोणमिति का हम बता दिए, खोज कौन किया था? आर्यभट्ट। आर्य सिद्धांत नामक उन्होंने बुक लिखा था, जिसके बारे में उन्होंने हर चीज के बारे में बताया था। इसका प्रयोग किस में किया जाता था? मकान बनाने में, हवन कुंड बनाने में, मीनार, मंदिर। आज के बहुत सारे जो इंजीनियर हैं, इसका बड़े बड़े जो जेट विमान बन रहे हैं, जो हम लोग तेजस बनाया, जो स्वदेशी विमान हम लोग का है, उसमें भी राफेल को जो बनाया जाता है, उस समय मतलब आधुनिक इंजीनियर, साइंटिस्ट जितने भी लोग हैं वो भी त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति समझते हैं कि त्रिकोणमिति में पढ़ना किसको जाता है, किसको पढ़ा जाता है, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो इसका तो नाम से पता चल रहा है कि तीन कोणों को मापना, तीन भुजाओं को मापना। अब थोड़ा सा सोचिए, तीन कोण किसमें होता है? तीन भुजा किसमें होता है? बिल्कुल, तीन भुजा किसमें होता है? एक त्रिभुज में। तीन भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में। त्रिभुज, तीन भुजों से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, अधिकोण त्रिभुज हो गया, बहुत से त्रिभुज है। तो उस त्रिभुजों में से भी कौन सा त्रिभुज को पढ़ा जाता है त्रिकोणमिति में? तो उस त्रिभुजों में से भी कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं हम? समकोण त्रिभुज में। आप पूछोगे कि सर समकोण त्रिभुज के बारे में क्यों पढ़ते हैं, अधिकोण त्रिभुज के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो त्रिकोणमिति का ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही आपको पढ़ना है। देखिए मैथ एक ऐसा चीज है जो है वो रहेगा, ठीक है। जैसे 2 को आप कैसे ला सकते हो? 1 + 2, 1 + 1 2 आएगा, 3 - 1 2 आएगा। तो इसको 1 + 1 2 आता है, तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट है कि 1 + 1 2 ये आएगा, 1 + 1 4 नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट है। और मैथ एकदम ओरिजिनल होता है, एकदम कुछ करब, कुछ बोलता खुट्टा ओ जय गड़ब, एकदम यादव नियम, ठीक है। तो ये सब देख रहे हैं, जैसे 1 + 1 2 होता है, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति से 1 + 1 2, माथा पीट के आप मर जाइए, हाथ जोड़िए, 3 हो जाओ ने, 3 हो जाओ ने, ये होगा कभी? कभी नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, 1 + 1 2 ये आता है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। हम लोग इसके त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों? तो पढ़ते हैं हम समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के बारे में तो हो गया। अब समझते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल, आप तो जानवे करते होंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ जाते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। कोई एक कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री कैसे कहते हैं? कोई सीधी पट्टी है 180 डिग्री पर, कोई लंब आके गिरे, और जो बीच का जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? 90 डिग्री। कौन सा कोण? 90 डिग्री। यहां ध्यान से देखिए,
ईथा, सीधा सीधा है, इस पर एक लंब आके गिरा, डंटा, हड़ाक से आके कूद गया। कूदा तो कौन सा डिग्री बनाई? 90 डिग्री। यहाँ कौन सा डिग्री बना था? 90 डिग्री बना, 90 डिग्री। तो ये कौन सा कोण हुआ? 90 डिग्री हुआ। आया समझ में? तो कोई भी सीधा पट्टी पर जब कोई आके कूद जाता है धान सनी, वहां पे जो कोण बनता है ओकरे के कहल जाला 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में जब बीच में जो गिरा उसको कौन सा डिग्री का कौन सा कोण कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। तो 90 डिग्री आके गिर गया। तो समकोण त्रिभुज तो आप समझ गए, जो उसका एक कोण होगा वो कोण की डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री। अब समझिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या कहता है? त्रिकोणमिति कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, हाई देखो, माने जेने 90 डिग्री ताके ऐसे, उसको कहा जाता है कर्ण। महाभारत वाला कर्ण नहीं, यहां है कर्ण, हाइपोटेनस। हाइपोटेंस, टेनस अभी बताएं जी, भारत वाला नाम रखें। अरे जो आपको नाम सूझता है बस रख दो, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हिंदी तो समझ में आ रहा होगा, कर्ण कहेंगे। आप हाइपोटेनस हो या हाइपोटेंस हो, ससुराल को छोड़, बस इतना याद रखे वो कर्ण होगा। और कर्ण को सूचित करते हैं हम छोटका एच से, बड़का से भूल कर भी मत कर दीजिएगा, ठीक है। बचका माने एच माने हैन माने मुर्गी ना है, ठीक है, छोटका एच से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस का पहला अक्षर होता है एच, इसलिए कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। फिर से बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री इधर देखते रहे, जिधर 90 डिग्री देख रहा है, ताक रहा है एकदम, उसको ताकिएगा। 90 डिग्री का मुंह किस तरह, 90 डिग्री का थुथुर किधर है, वही आपका कर्ण हो जाएगा। तो ना ही 90 डिग्री बदलेगा, ना ही कर्ण बदलेगा। जैसे एक और त्रिभुज हम पढ़ते हैं, फिर से देखिए, ये सीधा पट्टी है, ई आके गिरा है, ई गिरा है जी, तो ऐसे है, ई गिरल कहोगे। अगर से हमको गिरे कैसे कहोगे आप? कूदना किसको कहते हैं? आके कूदे, ई कूदना। अब आके हम लेट जाएं, वो गिरना हुआ, वो तो सोचा सूत गए हम, तो गिरना किसको कहते हैं? सीधा। तो देखो गिरा कौन है? ये लंबका ही गिरा, यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो कभी नहीं बदलेगा, 90। अब ई देखेंगे, ई देख किधर रहा है, इधर देख रहा है, ई हो गया मेरा एच, एच माने कर्ण, ये हो गया मेरा एच, एच माने कर्ण, हाइपोटेनस, एच हो गया। तो ना एच कभी बदलेगा और ना ही ई कभी बदलेगा, क्योंकि हमेशा बस यही याद रखिए, ई जो रहेगा ना, ई ऐसे ऐसे जो रहेगा वो आपका एच रहेगा, कर्ण। और यहां तो 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है कि इधर तो मेरा देख लिया, लेकिन क्या त्रिभुज में एक एक कोण होता है? त्रिभुज में क्या कोण होगा? 3 कोण। तो 3 कोण अब देखेंगे हम। एक कोण मान लो इधर लेते हैं, ये कोण एक मान लिए, चलो एक कोण यहां माने। तो जिस तरफ ई कोण देख रहा है, ई कोण देखो किस तरफ देख रहा है? इधर। तो ये हो गया आपका पी। पी माने परपेंडिकुलर, पी माने परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका पी। अब आपको समझिए, ई हो गया एच, ई हो गया पी। अब एगो बचा बेस माने आधार, बेस माने आधार, आधार आपका कौन हो गया? बी, ई हो गया। इन बचा था बेस माने आधार। तो ध्यान से देखिए, जिस तरफ 90 डिग्री देल रहे, जिस तरफ 90 डिग्री देल रहे, 90 डिग्री का मान कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 90 डिग्री जहां पे लंब आके गिरता है उसी कहा जाता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब देख रहा है एकदम, देखिएगा इसे टुकुर टुकुर कहीं देख रहा है वो इधर, तो इधर मेरा कर्ण हो जाएगा। फिर देखो इधर, ई कोण को दिए, ई कोण जिधर देख रहा है वो मेरा होगा परपेंडिकुलर माने लंब, माने लंब आके गिर गया। अब देखिए बेस, ये क्या है? बेस, बेस माने आधार, बेस माने आधार बच गया। तो आपका समकोण त्रिभुज में 3 चीज को धर के रखना है, एकदम 3 गो शेर है इसमें, पीवीएच। इस शेरवा को अगर धर लिए, ओके बात तो है राजा। और लड़की लोग रानी, लड़की लोग कोई बोल देते हैं रानी, ठीक है, नहीं तो लड़की सब बैठ जाएगी, हमको तो बोलवे नहीं करते हैं, कई लड़की को बोल रहे हैं राजा। तो बस 3 को धार के रखो, पी, बी और एच को। पी माने परपेंडिकुलर माने लंब, बी माने बेस माने आधार, एच माने हाइपोटेनस माने कर्ण। पी बी एच को धर लिए, इससे एकदम धर लो, दम नोरेटिया धले रहो उसका, तुम इससे एकदम धर लो, हिले न देना, बस ओके। बात तो हमें देखिए लेंगे,
ठीक है, बस आपको 3 चीज पे ध्यान देना है, पी, बी और एच को। पी माने परपेंडिकुलर लंब, बी माने बेस, बी माने बेस माने आधार, और एच माने हाइपोटेनस माने कर्ण। ये आपको समझ में आया? एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, ई कोण जो रहेगा ना, ई कोण आपका कभी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री वही बनेगा जहां पर कोई आके धाइन सनी कूद जाए, 90 डिग्री। ठीक है, आप कैसे देख रहे हो? मोबाइल लेके बैठ के देख रहे हो, तो लेके मोबाइल रखो, कूदो कहीं जो ऐसे धाइन सनी, तो जैसे कूदे वहां कौन डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, अब कूदना मत बकलोल, ना बकलोलिया, कूद मत जाना। तो ई कोण का मान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ई कोण का मान बदलते रहता है। मतलब ई आपका एकदम ई ससुरी बेवफा है, धोखा देती है। ऐसा में ई धोखा देती है, मतलब ई जो है, ई जब न किसी को कोई आदमी फंसाता है, पटा लेता है, वो लड़की है, वही जीएफ। तो ई धोखा देती है, ई शादीशुदा है, ई शादी हो गया। अब जाओगे तो कहाँ जाओगी? हस्बैंडो बोलेगा अरे जा कर भी कहाँ जाओगी, जहाँ जाओगी हम ही पाओगी। तो ई ससुरी बेवफा है, ई धोखा नहीं देगी, ई जेजा है उज्जे रहेगी, नाक लगड़ते रहो उज्जे रहना है। ऐसा में लड़का लोग ध्यान दो, ठीक है? ई धोखा देता है, एकदम में धोखा देगा, एकदम बेवफा है। नहीं गाना सुने हो? दौलत के नशे में तूने मुझे नजरों से अपनी दूर किया, क्या प्यार का शीश महल तूने चकनों में चकनाचूर किया। ये है देखो है, ठीक है? तो तुम संभाल के रहिए, ना तो गईते रह जाना। ठीक है, बफाना रासाई तुझे हो हर जाई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ई धोखा देता है कैसे? इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ई जो है वो जो रहेगा, लेकिन ई बदल जाता है। देखिए, ई कोणवा अगर इधर है तो ई जिधर देख रहा है उधर आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, लेकिन इसका मान कभी कभी बदल जाता है। इधर देख रहा है परपेंडिकुलर, अभी मान लो इधर ना देके इधर देगा, देगा। जैसे लड़का लोग, सब लड़का फंसाता है, ठीक है? बहुत कम रहता है जो ना के बराबर रहता है, ठीक है? सब लड़का के कोई ना कोई चक्कर में सब लगल रहता है, सब किसी ना किसी पीछे लगल है, सब लगल है, लेकिन कुछ कुछ रहता है जो बचल रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग, ठीक है, तू लोग में से कोई तो नहीं है कोच देंगे मुंह में, ठीक है? इस हमसे बच के रहिएगा, पढ़िए भी खाली। तो इधर ना दे के इधर दे दे। ई जो पहली वाली थी, ठीक है, ई अपना वाला की तरफ देख रही थी, हे कितना अच्छा है, देख रहा है, तो जब देख रहा है उसका हो गया, वो ओकरे से फसल है, इसका पी है लम, वही है जरा देख। तो जगह से फसल रहेगी उधर तरफ ना देखेगी कि मुझसे वहाँ कर लेगी, तो देख ले उधर, तो उधर उसका ई फंस से फसल है, मतलब ये लम। और जो बच गया बी, पी भी एच करना था, पी मेरा एच तो पते है, ये हमेशा ही कोई बदलेगा नहीं, शादीशुदा है, ये हस्बैंड, ये उसकी वाइफ हो गई, ये हस्बैंड हो गई, तो अपना जो हस्बैंड रहेगा वो वाइफ की तरफ देख रहा है, वाइफ हस्बैंड की तरफ देख रहा है, वो तो इधर तो देखेगा नहीं तो निकल जाएगी उसको। लेकिन जो अभी तक शादी नहीं हुआ है वो देख रही है, देखो इधर, तो ये पी है। अब बचा कोची बी, कोची बचा बी देखो, ठीक है? इधर था तो इधर हुआ, लेकिन इधर नहीं दिया अबरी कहाँ दिया? इधर। अबरी आपका क्या होगा? ई जिधर देख रही है, क्योंकि अबरी इधर से फसल है, तो अबरी ई बी नहीं है, अबरी हो जाएगा ई पी, और इधर क्या हो जाएगा? बी। फिर से समझिए, देखिए, जैसे एक और पढ़ते हैं, एक और समकोण त्रिभुज। अब ये ऐसे ना, अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कहेगा सर ऐसे काहे पढ़े, हम ये उल्टा पढ़िए। ठीक है, चलो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? ये तो अलग है, पी क्यू आर, ठीक है? चलिए देखते हैं। ये तो कभी नहीं बदलेगा जी, शादीशुदा, ये ना बदलेगा 90 डिग्री, और हस्बैंड का देख रहा है एच कर्ण, शादीशुदा, कभी नहीं बदलेगा। अब जो होना था टिका गया, ये ऑप्शन टिक हो चुका है, नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? कोणमा। कौन? पहले देखो कौन किधर था? इधर था। पहले त्रिभुज में कहाँ था? इधर था, तो आप इसको मान रहे थे पी और इसको मान रहे थे बी। अब देखिए,
अबरी आपका कोण यहाँ दे देगा, इधर नहीं देगा, देगा के जो एक के जगह कोण देगा, ठीक है, कोण एक ही जगह देगा, ठीक है, दो जगह, एक जगह हो गया, एक जगह हो गया, ई जगह हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। देखिए अब ई कोणमा है अबरी पी क्यू आर, ई देख रहा है, देखो ई देख रहा है इधर, तो हस्बैंड वाइफ हो गए तो कभी बदलेगा ही नहीं। अबरी देखो ई देख रहा है नीचे, क्या हो अबरी कौन हो गई, ई हो गया इसका पी, ओ पी आया समझ में, पी देख लिया। अब बच गया बी, तो बी कौन है, ई होइए गया, ई होइए गया, बचा कौन, आया समझ में। तो जिधरिया कोनमा देखते रहे उधरे हो जाएगा पी, और ई तो कभी बदलेगा नहीं, ई जैसा 90 डिग्री है और जिधरिया 90 डिग्री देखे वो होता है एच, ई हमेशा यही रहेगा, देख रहे हो इसमें भी था यही कर्ण, इसमें भी यही रहा, बदलता कौन है, एगो ई और एगो ई। तो बोले ई ससुरी कर्ण ई बेवफा है, धोखा देती है, बुझाया। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमेशा कोई भी मान किसका बदलता है, मान बदलता है हमेशा P और B का, और इसका मान बदलता कब है, कोण के मुताबिक, जिधरिया कोण देखे उधरिया P और जिधरिया बच जाए उधरिया B, आया समझ में। और H तो कभी बदलेगा ही नहीं, H कभी ना बदलेगा, ठीक है, H कभी बदल। इतिहास आपको पता चल गया कैसे इसका प्रयोग किया जाता था। कर्ण का मुंह जिस तरफ रहेगा, 90 डिग्री का जिस तरफ मुंह रहेगा, उधर देख रहा है कर्ण शादीशुदा, उधर देख रहा है तो क्या है कर्ण, माने एच हाइपोटेनस। जिधर आपको कोण दे दे, जिधरों आपको कोण दे दे वो आपका, जिधर वो देखेगा वो है पी, आज ये बच जाएगा ठुल्लू नहीं ना, ठुल्लू घूमता रहता है, वो हो गया आपका बी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब समझते हैं आपको, पहले हम क्या बोले थे, पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम लिए थे हम, उसी व्यक्ति के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए पाइथागोरस कौन था, पाइथागोरस एक यूनान का रहने वाला था। कहाँ का था, यूनान का, ग्रीक भाषी था, ग्रीक बोलता था। चूंकि जब वो भारत आया, भारत आने के बाद यहाँ के लैंग्वेज से बहुत प्रभावित हुआ, यहाँ के सिस्टम से बहुत प्रभावित हुआ, उसको बहुत अच्छा लगने लगा, और वहाँ का जो लोग था, यहाँ रहते थे, यहाँ का लोग, यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में वो पढ़ने लगा। तो उसको पढ़ते पढ़ते एगो चैप्टर के नाम पता चला, उसका नाम था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में जब पता चला उसको, त्रिकोणमिति बहुत अच्छा लगा, अरे बाप रे, इस ससुरा त्रिकोणमिति से मकान लोग बना देता है, त्रिकोणमिति से सूरज और तारा का बीच का दूरी भी ज्ञात किया जाता था त्रिकोणमिति के द्वारा। तभी तो हमारे यहाँ जिस समय गैलीलियो ने कब खोज किया है दूरबीन का, 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में किया होगा गैलीलियो खोज, हम बताइए किए थे आपको। लेकिन हमारे यहाँ 16वीं से 18वीं शताब्दी के पहले, गैलीलियो के जन्म के 1000 साल पहले हमारे यहाँ राशि देखा जाता है, हाथ देखा जाता है, उसमें कहा जाता है मंगल भारी हो, वो शनि भारी हो, मतलब मंगल शनि। मतलब कहने का ये है कि हमें अब उस समय भी हमारे जो जितने भी लोग थे उन्हें ग्रहों के बारे में जानकारी उनको पता थी कि ग्रह कैसे करते थे। भारत के लोगों को बहुत लोग दिनों से नीचा दिखाने का कोशिश किया गया है धर्म के द्वारा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, धर्म से बड़ा हमेशा देश होता है, और जब तक इस भारत की डोर, इस भारत की कमान ऋषि मुनियों के हाथों में थी, भारत विश्व गुरु था। और जब से भारत की डोर इस नेता सबको मिला है ना, नेता समझते हो, नेता नहीं नेता है सब, आप कुछ दो तीनों को छोड़कर सब नेता है, लेकिन कुछ अधिकतर तो सब नेटे भरल है। जब से नेता के हाथ में राजनीति मिला है तब से भारत सोने की चिड़िया को लूट लिया, सब भारत रद्द हो गया। लेकिन जब तक ऋषि मुनि इसका कमान उठेले थे, एक टीचर इसका कमान उठेले था, एक शिक्षक इसका कमान उठेले था, तब तक भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था। इसको बदलना है हम लोग, और आप बदलेंगे इसको, भारत को फिर से विश्व गरिमा के चरम में पहुंचाएंगे, अब फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो पाइथागोरस इतना प्रभावित हुआ था भारत की विचारधाराओं से कि उस सोचा कि त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति कहाँ किसको जाता है। अब वो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने लगा, त्रिकोणमिति के बारे में इतना अच्छा से वो पढ़ा, इतना अच्छा से पढ़ा, इतना अच्छा से पढ़ा, इतना अच्छा से पढ़ लिया कि गुरु गुर रह गया और चेला चीनी हो गया, गुरु गुर रह गया और चेला चीनी हो गया। पूरा
जो उसको सिखाए थे उनसे ज़्यादा पढ़ लिया, इसलिए तो हम आपको कहते हैं अच्छा से पढ़िए एकदम, हमको सिखा दीजिए आप लोग, खुशी होगा हमको, ठीक है। तो जो पाइथागोरस था वो बहुत सारा प्रमेय दे दिया। प्रमेय समझते हैं? प्रमेय का मतलब होता है थ्योरी। थ्योरी समझते हैं? थ्योरी मतलब उस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में वो कोई आदमी पढ़ रहा है उसमें वो एक अलग चीज़ जोड़ दे, उसी को कहा जाता है थ्योरी, उसी क्या कहते हैं? प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस ने क्या कहा? चूंकि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कहा, पाइथागोरस कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजा, समकोण त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग, के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का दो भुजा के वर्गों का योग, देखिए दो भुजा है, पी था बी था, इसमें भुजा ही तो था उसका, जैसे एच निकालते थे तो एच तो कर्ण हुआ ना, तो भुजे तो उसका था, पी निकालते तो भुजे तो था परपेंडिकुलर लंब, बी मैंने बेस, भुजे तो था। तो दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये कौन कहें? पाइथागोरस कहें। कौन कहें? पाइथागोरस कहा कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, माने एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग पकड़ना सीख गए होंगे, पी कौन है और बी कौन है? पी क्यू आर लेते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने शादीशुदा एच, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। कोण मान लो अबरी ऊपरी दे दे और ऊपर से झाके, तो एच कौन हुआ? यही पी कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर माने लंब। पी किसको कहते थे? जिधर कोण दर्शाता था उधर पी कहते थे। अब बी पर कौन सी बच गया ये? तो अगर आपसे पूछे कर्ण किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? एच कर्ण है, भुजा के बारे में बताइए। तो पी आर, पी आर, पी आर, प्यार ना है। सुनो, सब लड़की का मुस्कान सब लड़का के लिए एक है, जो इसको प्यार समझता है इसम प्यार नहीं, इसम फेक है। तुमको एक दिन में बना लेगी लल्लू लल्लू, अब बिहा करके चल जाएगी और तुमको मिलेगा बड़का गो ठल्लू, ठीक है। तो इसम के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो इधर देख रहा है, उधर क्या है? पी, आज बच गया वो क्या? वो बी बच गया। फिर कहता है कर्ण आपको निकालने, तो कर्ण एच है, भुजा पी आर, एच तो है ये है, लेकिन पी आर, भुजा कौन है? तो पी आर। फिर बोलता है पी आर, प्यार नहीं, पी आर, ठीक है। तुम लोग को हम सब जान रहे होंगे, तुम लोग यही सोच रहा होगा पी आर, पी आर, पी आर है, ठीक है। फिर अगर पूछे आपसे लंब किधर, तो लंब देखिए इधर था कौन, इधर देख रहा था तो ये लंब हुआ, तो मतलब मेरा लंब कौन है? लंब मेरा पी। भुजा पूछे तो क्यू आर, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछता है अब कुछ ही बचा, अब तो आधार खाली बच गया, आधार क्या है? बी, पी क्यू। तो अब आप लोग दर्शा दोगे। अब अगर ई कोणमा इधर ना देकर इधर दे देता तो अब ई किधर किधर हो जाता, ई दोनों बदलेगा खाली, ई तो सेम का सेम ही रहेगा। ई देखिए बस ई दोनों पी और बी बदलेगा, ई कभी बदलेगा ही नहीं। देखिए अब इधर दे दिया है तो ई 90 डिग्री से देख रहा है, यही देखो एच, पी आर का पी आर, सही लंब पी। अब पी इधर देख रहा है, देखिए इधर कौन है? अब इधर देखिए ई हो गया मेरा पी, मतलब पी क्यू क्या है? मेरा लंब हो गया। अब बच गया कुछ बी, तो अभी क्यू आर हो गया। तो अब आप लोग कोण के द्वारा दर्शा सकते हैं कि किधर लंब है, किधर कर्ण है और किधर आधार है। इसमें आपको कोई दिक्कत इसमें से अब नहीं होगा, ठीक है। अब इसको ये तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो एक चीज समझिए, पाइथागोरस क्या बोला? पाइथागोरस बोल रहा है समकोण के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यही बोला पाइथागोरस, यही बोला था। इसको अच्छा से थोड़ा सा कर देते हैं, कोई दिक्कत? अरे उसी को पलट के लिखे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच क्या है? मेरा कर्ण, कर्ण एच क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर पी माने लंब का स्क्वायर, बी माने आधार का स्क्वायर,
ठीक है, ऐसे है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को शॉर्टकट में लिख दिया एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको एकदम रट जाना है, एकदम घोर के पी जाना है। इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला एकदम रट के पी जाना है इसको। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी त्रिभुज दे दिया, 90 डिग्री तो रहेगा ही, इधर एच कन्फर्म। अब आप बताओ इसमें लंब किधर है, लंब किधर है? कहेगा पता कैसे चलेगा सर, इसमें बता रहा है कि लंब किधर है, इसमें तो कोने में नहीं दिया है। अगर कोना इधर दिया तो फटाक से बता दोगे कि लंब इधर है। अब बी बचा तो बी इधर, पी इधर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन देगा कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान 3 हो तथा आधार का मान 5 हो तो कर्ण ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें? कर्ण। इसको ज्ञात करें बोला है, चलिए ज्ञात करते हैं। क्या बोल रहा है? समकोण त्रिभुज है जिसमें P का मान दिया है 3 और B का मान दिया है 5। अब बोलता है कि कर्ण ज्ञात करें, तो निकालते हैं। कर्ण का हमको फॉर्मूला वहां पे हमको पता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालने का फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए लिखाते हैं। कर्ण को क्या लिखेंगे? कर्ण तो निकालना है ना, तो एच स्क्वायर। चलो ठीक है। लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार देखिए 5 का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एच का स्क्वायर बराबर 25 और 9 कितना होगा? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। एच बराबर अंडर रूट 34। अब इसको आप लोग वर्गमूल अगर टूटता हो तो तोड़ लीजिएगा, नहीं टूटता है तो मत तोड़िएगा। अब एच का मान मेरा क्या निकल गया? अंडर रूट 14 है कि हमेशा आपको कर्ण निकालने के लिए नहीं, कभी लंब निकालने के लिए दे दिए तो क्या करोगे? इसको तो आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकालोगे। जैसे मान लो आपको दे दिया हो अबरी P बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर, पी मान लो P आपको दे दिया निकालने के लिए पी स्क्वायर, क्या करोगे? इधर एच स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर प्लस में, उधर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस में, हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक नया फॉर्मूला बन गया, नया फॉर्मूला बना। दूसरा, अच्छा क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बोलेगा सर कैसे लिख दिए? जरूर लिख सकते हैं। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट पे चढ़ता है। जैसे 2 स्क्वायर है और इधर 3 है तो 2 बराबर रूट उधर जाएगा तो 3 हो जाता है। 4 का स्क्वायर इधर 25 के 25 रहेगा तो 4 रूट उधर जाएगा तो 25, रूट 25, 4 बराबर 5। ऐसे होता था कि नहीं? उसी प्रकार से अगर हम इसको ऐसे करने चाहें, स्क्वायर को उधर भेजे तो अंडर रूट। अब बोलोगे सर इसमें भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको लिखिए आप, इसको लिख देते हैं, इसको हटाते हैं। अब तो समझ जाओगे ना आप। एच माने कर्ण, पी माने लंब, अब बी माने आधार। इसको लिखिए आप रूट में, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। एक नया फॉर्मूला, नया नहीं है, बस इसका स्क्वायर उधर भेजे है। अब ये मत सुना कि नया है, ठीक है, नया नहीं है ये, बस उसका स्क्वायर भेजे है। तो अब इसको याद रखते थे, अब इसको याद रखिए और इसको याद रखिए। एच बराबर, एच मतलब कर्ण निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण निकालने का अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आपको लंब निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लंब निकालने का फॉर्मूला, कर्ण निकालने का फॉर्मूला, आधार निकालने का फॉर्मूला। देखिए अब बी निकालने के लिए कहते तो बी 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 एच स्क्वायर इधर प्लस में, पी जाएगा उधर माइनस में, इसको लिख दीजिए उसे ही अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला आपका बनके तैयार। तो अब आपको अगर लंब निकालने के लिए बोल दिया, कर्ण निकालने के लिए बोल दिया या आधार निकालने के लिए बोल दिया, सबका फॉर्मूला मेरा रेडी है। सबका फॉर्मूला क्या है? रेडी है। अगर एच निकालने को बोला तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जाके आपका फॉर्मूला बन सकता है। कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी मैथ रहे तो इस विधि से आप इसको बना सकते हैं। इस तीनों को बस याद करके रखिएगा, बस इस तीनों को याद करके हमेशा रखना है, नहीं तो भुला जाओगे। ठीक है, ये दोनों आपको बहुत जरूरी करेगा मैथ में।
HP और B में। त्रिकोणमिति का जो 8.1 है केसी सिन्हा का जो बुक है उसमें बनाने के लिए बहुत फायदा करेगा ये, ठीक है। दूसरा चीज समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ये सब फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए कि जो हम जो पहले आपको बताए थे आर्यभट्ट क्या लिखे थे अपना किताब में, आर्यभट्ट क्या लिखे थे, आर्य सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था त्रिकोणमिति के बारे में। उन्होंने बताया था त्रिकोणमिति में 6 गो राशियां होती है। एक होती है जया, कोजया, स्पर्श जया, व्यू कोजया, व्यू स्पर्श जया, ये हुई 6 गो राशियां उन्होंने बताई, ठीक है। बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जो बहुत सारे विद्वान आए, वो संस्कृत भाषा को बोला कि इधर बोलने में बड़ी खराब लग रहा है संस्कृत, हमारी भाषा को खराब बोलता था वो सब, अपना भाषा थोप के चल गया हम लोग पे। वो लोग क्या बुलाया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। तो फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इतना बड़ा बड़ा क्या बनेगा, 5G का जमाना है ससुरा। डॉक्टर नहीं बोलता है डॉक बोलता है, सिस्टर नहीं बोलता है सिस बोलता है। पहले बोलते थे हम लोग, पहले हम लोग का मतलब माई जी, अब आ गया है मम्मी, फिर आया मॉम, फिर आया मम्मा। पहले हम लोग थे बाऊ जी, फिर आया डैडी, फिर आया पापा, अभी डाडा, अभी डेड। तो छोटा छोटा टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जाती है, लोगों के बोलने की विचारधारा बदलती है। उसी प्रकार से पहले इतना बोलते थे, फिर इतना बोले, फिर क्या हुआ, इसी चीज को बदला। साइन पूरी रूप से बन गया SIN साइन, कोसाइन बन गया COS कॉस, टेंजेंट बन गया पूरी तरह से टैन। आई जो कोसेंट है ये बिल्कुल साइन का उल्टा है। जैसे हम अगर आपको ऐसे दिखते हैं, ऐसे टेढ़ा हो जाए हम, तो ऐसे टेढ़ा, अगर टेढ़ा हो जाते हैं हम तो क्या बोलोगे, हम सर से गधा बन जाएंगे। तो देखो सब हाँ बोल रहा है, छोटा है। तुमको अगर कोई चमगादड़ है, कोई मोर है, अब मोर को अगर हम उल्टा करते तो चमगादड़ बन जाएगा, वो तो मोरे रहेगा। लेकिन उसको क्या कहोगे, मोर, उल्टा मोर। सीधा मोर है और उसको उल्टा कर दे तो उल्टा मोर। उसी प्रकार से हम अगर सीधा हैं, उल्टा हो जाते हैं तो गधा नहीं बनेंगे, लेकिन हो जाएंगे क्या, उल्टा सर। उसी प्रकार से साइन को जब उल्टेंगे तो साइन उल्टेगा नहीं, लेकिन साइन को जब उलटते हैं तो साइन के नीचे क्या छुपल है, एक छुपल है। इसी को पलटो, इसी को इधर देखिए, इसी को हम पलटते हैं। साइन समझो पहले, साइन को बटा 1 इसको पलटते हैं तो 1 बटा साइन। 1 बटा साइन को कहा जाता है कोसेक। साइन क्या कहते हैं, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। अब अगर पूछे आपको सेक का पूछे तो सेक, साइन का नीचे 1, साइन एक्स, सेक के नीचे भी 1। तो सेक को जब हम उल्टा लिखेंगे तो 1 बटा सेक यही हो जाएगा आपका। तो क्या समझे, साइन को उल्टा किए हम लोग, नीचे 1 छुपल था, 1 बटा साइन कोसेक। अब हो गया कॉस के बारे में, तो कॉस का भी वही चीज, यहाँ पे 1 छुपल है, यहाँ पर भी 1 छुपल है, इसको उल्टा करो तो 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस। 1 बटा कॉस को ही क्या बोलते हैं हम, सेक। अब 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस कितना बोलोगे बार बार, उसी को शॉर्ट में क्या बोल दिया, सेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। इतना सब लिखने का जरूरत नहीं है आपको, बस हम समझाने के लिए बोल दिए, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक। अब टैन का क्या होगा, टैन का भी नीचे में बटा, तो इसको लिखो टेढ़ा में करके, उल्टा 1 बटा टैन, इसका हो जाता है कॉट। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। आया समझ में, ये सब लिखने की जरूरत नहीं था, बस इसको याद रख जाइए। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का कॉसेक, कॉसेक कॉसेक कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। ये सब समझ में आया। अब चलिए हम अब थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला आप देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ये तो आपने एक फॉर्मूला देखा, एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर, पी अगर कर्व निकालने के लिए बोला तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब निकालने के लिए बोला तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आधार निकालने के लिए बोला तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक,
सेक कॉट। इस का साइन का फॉर्मूला होता है P/H। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। बी मतलब tan का फॉर्मूला होता है साइन का बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, tan बराबर P/B। ये क्या है? P माने लंब, H माने कर्ण, B माने आधार, H माने कर्ण, P माने लंब, B माने आधार। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। tan का उल्टा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। इस सब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको भी आपको रट जाना है, बिल्कुल एकदम रट जाना है, ठीक है। इसको पूरी तरह से आपको रट जाना है, पूरी तरीका से इसको रट जाना है एकदम। साइन थीटा बराबर साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, tan बराबर P/B, ठीक है। अब चूंकि इसका क्या होगा, इसका अब ध्यान से सुनिए। साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन में लिखाया है P/H, कॉसेक में लिखा जाएगा H/P। ऐसा समझ में, जैसे साइन का उल्टा होता था कॉसेक बोलते थे, उसी प्रकार से तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो अगर साइन पलटेगा तो P/H भी तो पलटेगा, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो गया? H/P। सेक का क्या होगा? H/B। कॉट का क्या होगा? पलट दो, B/P। B/P। इस सब फॉर्मूला आपको रट जाना है पूरे तरीका से। आपको मैथ बनाने में यही सम का यूज होने वाला है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का B/H, tan का P/B, कॉसेक का H/P, सेक का, बस ये तीनों को याद रखो, नहीं तीनों की तो अपने याद हो जाएगा। साइन का P/H, कॉस का B/H और tan का P/P, बस ये तीनों याद हुआ। बस कॉसेक का सेक का तो बस उसका उल्टा होना है। आ रहा है समझ में? तो ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से रट जाना है सम का। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सम पूरा फॉर्मूला आप लोग को रट जाना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जब हो गया तो ये सम फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे सर? यूज कैसे करना है हम बताते हैं, ध्यान से देखते हैं मेरी तरफ। ये त्रिभुज है 90 डिग्री कर्ण, कोण ABC। अब एक चीज समझिए, हर चीज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। लेकिन ग्रीक शब्द में कोण बोलने में उन लोग को मुंह दुखाता था, मतलब मुंह दुखाता था, मुंह पे आ जाता था कोण कोण। वो लोग डायरेक्ट एक शब्द बोलता है कोण के लिए, ठीटा। क्या बोलता है? ठीटा। ठीटा, ठा से ठकेरा वाला, ठा से ठठेरा वाला ठा, और टा से टमाटर वाला टा, ठीटा। गाली नहीं दे रहे हैं, ठुट्टा। गांव देहात में गाली होता है, ठुट्टा ससुरा, ठुट्टा। ठुट्टा नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ठीटा। ठीटा लिखता कैसे है? एगो जीरो पारिए, जीरो, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ जीरो, जीरो। अब पार के बीच पेटा फाड़ दिए, जीरो लिखे, बीच फेट, जीरो लिखे, फिर एगो क्यू होता है ऐसे, तो इसमें क्यू बाहर निकल जाता है ना, बाहर नहीं निकालना है। अगर ऐसे भी लिख दोगे चलेगा, बस आपको एगो जीरो पढ़ना है, बेट फाड़ दो, ठीक है। ये लिखाने का नियम है ठीटा। ठीक लिखा गया आपसे। तो कोण को कहा जाता है ठीटा। कोण क्या कहते हैं? ठीटा। तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब जानते हो क्या है? ये सब कोण को दर्शाने वाली राशियां हैं। तो साइन क्या कहते थे? कोण। साइन को कोण, कॉसेक कॉस कोण, टेन कोण, कॉसेक का भी कोण, सेक का कोण, कॉट का कोण। तो ग्रीक शब्द हमको पढ़ना है, तो कोण नहीं लिखाएगा, कोण की जगह क्या लिखा जाएगा? क्या लिखेंगे कोण की जगह? ठीटा, 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 ठीटा। पिट्ठर सुन रहा है कोई? हाँ, ठीटा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये फॉर्मूला पूरी तरह से आप रट गए। अब समझिए इसका यूज कहाँ होगा। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझिए। क्वेश्चन दे देगा किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी एबीसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री है, अहिकर्ण है। कहेगा किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/4 है। तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कहेगा साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे करोगे हम बताते हैं।
कैसे करना है। अब बस देखिए यहाँ पर हमको मान कितना दिया है साइन थीटा का 3/4 और कॉस थीटा बोल रहा है, तो 3/4 क्या है देखो साइन थीटा P/H, P/H माने 3/4 दिया है, इसका मतलब क्या है वो P है और H है, मतलब मेरा P का मान दे दिया है और H का मान दे दिया है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B का मान तो देखिए P/H देल है, मतलब मेरे पास P भी है और H भी है, और कॉस थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब मेरा H का मान पता है, हमको निकालना किसका मान है B का मान हमको निकालना है। B का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ देखिए B का मान B√H² - P², बस बैठा दीजिए। B लिखे अंडर रूट क्या है H² - P², ये H है, H² - P², H का मान P का मान 3, B बराबर √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, B बराबर 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा जी 15, 16 में से 9 गया 1 2 3 4 5 6 7 √7, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। तो मेरा B का मान कितना आ गया √7, तो कॉस थीटा का मान आप पुट करिए, तो कॉस थीटा बराबर B/H, B का मान निकला मेरा अभी टटके दम निकाले हैं गरम, H का मान पहले से निकला है 4, ये मेरा आंसर आया समझ में। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आपको ये सब पता है तो आपको ये सब डील हो जाएगा, ठीक है। एक और मैथ आप लोग देख लीजिए, एक और मैथ देख लो। में से 15, 16 में से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक और मैथ देख लीजिए, देखिए कहेगा एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान 5/4 हो तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिए क्या बोला है, साइन थीटा का मान दे दिया है, अब पूछता है कॉसेक थीटा का मान, तो इसको निकालने का ट्रिक कैसे, साइन थीटा बराबर P/H, तो मतलब अगर साइन थीटा बराबर 5/4 दिया है, मतलब 5 क्या है मेरा P और 4 क्या है H, आया समझ में। बोल रहा है कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो बस P/H को बल्टे तो क्या लिखा है H/P, कॉसेक पूछा है ना, कॉसेक पूछा है तो उसका निकाल दीजिए आप, 5/4 है पलट दो 4/5, आया समझ में। इस तरह कर करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप अब लोग केसी सिन्हा का 8.1 उठाइए और उसको बनाना शुरू करिए, जहां तक आपसे बनता है उसको बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो को डील करते जाएंगे, ठीक है, सारा जितना भी मैथ है उस सबको डील करते जाएंगे और सब मैथ का आपको दे देंगे वीडियो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत मेहनत किए हैं इस आपको समझाने के लिए, ठीक है। और 75 सब्सक्राइबर के लिए आप लोग को धन्यवाद। ऐसे ही मेरा परिवार बढ़ते रहिए, हम लोग का परिवार ऐसे ही बढ़ेगा आगे, बस हम और आप, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, बस ऐसे ही परिवार आगे बढ़ाइए। तो इस मैथ को एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, सभी फॉर्मूला को एक बार याद कर लीजिएगा। जय हिंद। Thanks. Love you. Forever.